हाँ जी, तो हमने बीएससी फाइनल 2021 की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था अभी, उसके क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, कैसे क्या क्वेश्चन बनाती है यूनिवर्सिटी और क्या पेपर का लेवल होता है, इसी के संदर्भ में हमने जो क्वेश्चन पेपर है उसकी एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर था उस पर चर्चाई की थी, कैसा क्या पेपर आया था, क्या उसका लेवल था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर चर्चा करेंगे। कैसा पेपर आया था, क्या पेपर का लेवल था और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली इसी प्रकार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपको पता होगा ये तो कि जो अपनी इनऑर्गेनिक होती है वो 33 नंबर का पेपर होता है, और ऑर्गेनिक का 33 का, और जो फिजिकल का होता है थर्ड पेपर वो होता है 34 का। तो ऐसे करके 100 मार्क्स का ऑर्गेनिक के अपने तीनों पेपर होते हैं, और 50 का होता है प्रैक्टिकल। तो ऐसे करके 150 का होता है ये आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो अपनी इनऑर्गेनिक में जैसे ऑर्गेनिक में 5 यूनिट आती है, ऐसे ही इनऑर्गेनिक में 5 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट है उसके क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि एक्सप्लेन, जो ये HSAB जो कॉन्सेप्ट था उसको एक्सप्लेन करवाया था कि जो एक्सप्लेन पियर्सन SHAB कॉन्सेप्ट, कि पियर्सन SHAB सिद्धांत को समझाइए। 2.5 नंबर का क्वेश्चन था ये। फिर इसका बी पार्ट था वो 2 नंबर का था कि एक्सप्लेन 5 करेक्टराइज्ड सॉफ्ट एंड हार्ड बेस ईच, यानी मृदु तथा कठोर क्षारों के जो 5 लक्षण बताने थे आपको। थर्ड क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन वाई LIL हाइड्रोलाइसिस इजली वाइल LIF डज नॉट, यानी जो LIL है शीघ्रता से जल अपघटित हो जाता है, परंतु लिथियम जो फ्लोरीन है वो नहीं होता है, समझाइए क्यों। ये भी अपना 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का। फिर इसका जो 2 क्वेश्चन आते हैं हर यूनिट से, जो इसका सेकंड क्वेश्चन था वो था कि HSAB सिद्धांत की लिमिटेशन पूछ रहा था कि इसकी क्या कमियां थी, सीमाएं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला इसका जो बी पार्ट था उसमें था कि प्रकृति में Ca और Mg कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, जबकि Cu और Ag सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, समझाइए क्यों। ये भी दो नंबर का क्वेश्चन था। और फिर इसका लास्ट था कि विद्युत ऋणात्मकता की कठोरता और मृदुता के संबंधों को समझाइए। ये 2.5 नंबर का था। तो ऐसे करके जो फर्स्ट यूनिट थी इनऑर्गेनिक की वो थी 6.5 नंबर की। अब देखते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का क्वेश्चन था कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ VBT, यानी VBT की लिमिटेशन बतानी थी आपको, और ये था 2.5 नंबर का। सहसंयोजकता बंध सिद्धांत की जो कमियां थी वो। जो इसका बी है वो है कि एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ए डी ऑर्बिटल फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी अष्टफलकीय जो क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विभाजन है उसको समझाना था। ये 4 नंबर का था। तो ऐसे करके 6.5 नंबर की सेकंड यूनिट हो गई। जब इसका सेकंड यूनिट का जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, यानी छोटे क्वेश्चन बने थे इसमें, इसको समझाने थे आपको। जो इसका ए है वो है स्पिन ओनली फॉर्मूला, यानी केवल चक्रण सूत्र, ये 2 नंबर का था। फिर था LS कपलिंग, ये 2 नंबर का था। थर्ड था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी चुंबकीय गुणों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना था आपका। और ये था 2.5 नंबर का। ऐसे करके जो सेकंड यूनिट है वो 6.5 नंबर की ये हो गई। अब देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन LMCT एंड MLCT और LMCT ट्रांजिशन विथ सोल्यूट एग्जाम्पल, यानी जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है उसके बारे में पूछ रहा था कि लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर, ये बताना था आपको। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था पूरा। फिर इसका जो बी है उसमें था कि ड्रॉ द ऑर्गल एनर्जी स्टेट डायग्राम फॉर D1 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड,
यानी ऑर्गल डायग्राम बताना था आपको D1 का और D9 का, ये 3 नंबर का था। तो ऐसे करके थर्ड यूनिट ये 7 नंबर की, इसका एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन था वो था कि डिस्क्राइब द काइनेटिक एंड थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी संकुल यौगिकों के जो गतिकीय और उष्मागतिकीय स्थायित्व है उसकी व्याख्या करनी थी। ये था 4 नंबर का। अब इसका बी है, वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O6 3+ आयन की, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को समझाना था आयन की। ये भी 3 नंबर का था। ऐसे करके 7 नंबर की हो गई थर्ड यूनिट। अब आती है फोर्थ यूनिट। इसमें क्वेश्चन था कि व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, हाउ आर दे क्लासिफाइड, यानी कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ये था 4 नंबर का। फिर अगला था एक्सप्लेन दी होमोजीनियस हाइड्रोजेशन, यानी ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन था कि समांगी हाइड्रोनीकरण की व्याख्या करवा रहा था। ये 2.5 नंबर का था। ऐसे करके होगी 6.5 नंबर की चौथी यूनिट। अब आता है अगला क्वेश्चन इसका, व्हाट आर दी मेटल कार्बोनिल्स, यानी धातु कार्बोनिल क्या होते हैं और इसमें जो बंधों की प्रकृति है उसकी व्याख्या करनी थी। ये था 3.5 नंबर का। और इसका बी पार्ट था, वो था कि किन्हीं 2 धातु कार्बोनिलों को बनाने की एक एक विधि और उनका संरचना सूत्र लिखिए। ये था 3 नंबर का। तो ये हो गई 6.5 नंबर की चौथी यूनिट। अब आती है लास्ट यूनिट 5वें नंबर की। उसमें क्या था कि निम्नलिखित को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। इसमें फर्स्ट था आवश्यक तत्व, 2 नंबर का था। बी में था जैविक तंत्रों में कैल्शियम 2+ आयनों का महत्व। और सी था रक्त में हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन के कार्यों का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2.5 नंबर का था। तो ऐसे करके ये भी 6.5 नंबर की थी 5वीं यूनिट। फिर इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन था 5वीं यूनिट का, वो था कि व्हाट आर सिलिकन्स, सिलिकन्स क्या है, ये कैसे बनाए जाते हैं और इनके बनाने की विधियाँ और उपयोग बताइए। ये क्वेश्चन पूरा बड़ा सा 6 नंबर 6.5 नंबर का। तो ऐसे करके ये 33 नंबर का पूरा इनऑर्गेनिक का पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं और बेझिझक वहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू।